हाय फ्रेंड्स, MySQL ट्यूटोरियल विद PHP में फिर से वेलकम है आपका। पहले के जो वीडियो थे उसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स, आईडी बटन और चेकबॉक्स में से यूज़र के पास जो वैल्यू इंसर्ट हम करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं, उसे MySQL में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने बताया था। लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम वैल्यू यूज़र के पास चेकबॉक्स से इनपुट करवाते हैं और उसमें स्पेशली जब मैंने PHP का एरे का इस्तेमाल किया है, उस वैल्यूज़ को हम MySQL में कैसे स्टोर करेंगे वो बताया था। तो जो उसकी डेटाबेस मैंने बनाई थी, टेबल बनाया था, उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने इंडिविजुअली लैंग्वेजेस के लिए फील्ड बनाए थे और जो लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे इनपुट करवाते समय चेकबॉक्स में टिक की होगी, वहाँ पे उस सभी वैल्यूज़ में यहाँ फिर सभी लैंग्वेजेस में यहाँ पे वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी थी, और जिसमें मैंने टिक नहीं किया है वहाँ पे सभी जगह पे वो वैल्यू 0 हो जाएगी। एक रिकॉर्ड फिर से अभी आपके लिए इंसर्ट करके मैं बताता हूँ। टेस्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे रेंडमली कोई भी लैंग्वेजेस हम सेलेक्ट करेंगे, सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैसेज आ गया हमारा रिकॉर्ड सेव। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा टेस्ट रिकॉर्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि जो मैंने लैंग्वेजेस सिलेक्ट की थी उस सभी जगह पे वैल्यू 1 हो गई और जो लैंग्वेजेस नहीं सिलेक्ट की थी वहाँ पे 0 हो गई। ये एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि प्रीवियस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आपकी बहुत ज़्यादा है तो आपको नंबर ऑफ फील्ड्स उतने ही ज़्यादा मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी। या फिर पूरा टेबल ऐसा ही है जिसमें आप यूज़र को मल्टीपल ऑप्शन ही देने वाले हैं। जैसे कि एक मोबाइल कंपैरिजन वेबसाइट है, तो उस मोबाइल में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, उस सभी फीचर्स के लिए अगर आप ऐसे फील्ड बनाएंगे 0 और 1, 0 और 1 के लिए, जैसे कि उसमें कैमरा है तो 1, कैमरा नहीं है तो 0, मेमोरी कार्ड सपोर्ट है तो 1 नहीं है तो 0, तो नंबर ऑफ फील्ड्स उतने बच जाएंगे और उतना ही आपको मैनेज करने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप हर एक एरे ग्रुप के लिए एक ही फील्ड रखिए, और जो PHP का लाइब्रेरी फंक्शन आता है बहुत ही बेहतरीन है, इंप्लोट फंक्शन और एक्सप्लोट फंक्शन, जिसकी मदद से आप डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, मॉडिफाई करवा सकते हैं और स्टोर भी करवा सकते हैं। तो अभी स्टोर करवाते ही इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो पहले जो चेकबॉक्सेस हमने सिलेक्ट की है विद द हेल्प ऑफ इंप्लोट फंक्शन, उसे डेटाबेस में हम कैसे स्टोर करेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए अब हमें एक ही फील्ड रखना है लैंग्वेजेस का। जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा फील्ड्स जो मैंने यहाँ पे बनाए वो हम स्ट्रक्चर में जाके निकाल देंगे। ये जो हमारे लैंग्वेजेस के सभी फील्ड है वो हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब उसमें एक ही फील्ड ऐड करेंगे हम, लैंग्वेज। यहाँ पे इस साइज जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम रखिए, क्योंकि यूज़र कौन कौन सी लैंग्वेज अब स्टोर करेगा हमें मालूम नहीं है। लैंग्वेजेस के नेम ही हमें डायरेक्टली अब हमें यहाँ पे स्टोर करवाने हैं, तो मैक्सिमम जो 255 है वो हम यहाँ पे रखेंगे। अब जो कोड है हमारा उसमें हम मॉडिफाई क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एरे है L का, और L का जो हमने यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट करवाया है वो निकाल देंगे, और उसकी जो वैल्यूज़ हमने 111 लिखी थी यहाँ पे वो भी निकाल देंगे, सब कुछ निकल जाएगा। और जो अब हमारा जो पोस्ट वेरिएबल है उसके आगे हम एक फंक्शन ऐड कर देंगे, इंप्लोड, बीच में कोमा इसलिए कि लैंग्वेजेस के नेम में बीच में आपको कौन कौन सी साइन दिखानी है, कोमा दिखाना है, डॉलर दिखाना है, तो आउटपुट में हर वर्ड्स के बीच में वही आपको साइन दिखाई देगी। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट। और जो हमारा फील्ड्स वेरिएबल है, जो हमने फील्ड्स वेरिएबल यहाँ पे बनाया था, वो अब हो जाएगा लैंग्वेज ही है। और जो वैल्यूज़ आखिर में थी, अब वैल्यूज़ का यहाँ पे हो जाएगा L, और
अब वो हमारा वेर के लिए टाइप है, तो आगे और पीछे हमें यहाँ पे एक एक सिंगल कोड ऐड करना ज़रूरी है। सेव कर लेते हैं और इस स्टेटमेंट को अभी के लिए एक बार इको कर देते हैं। देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सके कि हमारा एक्चुअल जो क्वेरी है कि वो क्या एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को रिफ्रेश, न्यू रिकॉर्ड, फिर से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट, सेव पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए एक ही वैल्यू हो गई हमारी सिंगल कोट में। ये जो बीच में कोमा आया है इसका मतलब ये नहीं है ये कि दूसरी फील्ड की वैल्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा डेटा सिंगल कोट में ले लिया है, तो जो लैंग्वेज फील्ड है उसमें ये दो इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हम अब उसका जो डेटा है वो एक बार देख लेते हैं ठीक से। देखिए यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड, फीमेल, जर्मन और फीमेल। एक बार और फिर से कर लेते हैं, न्यू रिकॉर्ड सेव्ड। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे हमारे तीनों लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश, गुजराती और फ्रेंच। तो ये था चेकबॉक्सेस को एरर के साथ PHP में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे के वीडियो है उसमें मैं आपके साथ दूसरे जो एलिमेंट्स है जैसे कि ड्रॉप डाउन है, टेक्स्ट वेक्टरिया है और रिकॉर्ड को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। चेकबॉक्सेस जो एरे में हमने इस्तेमाल की है, इम्प्लोड के सामने एक्सप्लोड का इस्तेमाल करके उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं फील्ड को, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अगर मेरा कोई भी वीडियो आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।